हेलो बच्चों। आज हम बच्चों डेप्थ चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों अमन, वरुण और चारू तीन पार्टनर्स एक फर्म में जो बच्चों प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 की रेशियो में। तो बच्चों वरुण की डेथ हो गई है 30 सितंबर 2023 को और अमन और चारू ने बच्चों डिसाइड करा है कि वो आगे बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे फ्यूचर में। आगे बच्चों में दे रखा है कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से फर्म ने बच्चों फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करे थे 30 सितंबर 2023 को, जिससे बच्चों पता चला कि 30 सितंबर तक फर्म ने इतना प्रॉफिट करा है 9 लाख रुपीस का। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करनी है इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें कब डेथ हुई है पार्टनर वरुण की 30 सितंबर 2023 को, और तब तक का बच्चों हमें प्रॉफिट भी दे रखा है। तो यहाँ पे बच्चों हमें पीएनएल सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें उस साल का प्रॉफिट दे रखा है और उस बच्चों डेट तक भी दे रखा है। तो बच्चों नॉर्मल जैसे हम अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, वैसे बच्चों हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिकॉज हमें उस टाइम तक प्रॉफिट दे रखा है। तो बच्चों देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे बिकॉज प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, और बच्चों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3:2 की रेशियो में। तो बच्चों हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बच्चों वरुण की डेथ हुई तो उसको प्रॉफिट का शेयर भी मिल गया 30 सितंबर तक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बच्चों इलस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट होगी। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। तो बच्चों देखो इस इलस्ट्रेशन में मैं क्या बोला कि सीरत, अमृता और शाहीन तीन पार्टनर से बच्चों जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 की रेशियो में। अमृता की बच्चों डेथ हो गई है 1 नवंबर 2023 को। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बच्चों फर्म ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी इस डेट पे, और बच्चों उनसे पता चला कि फर्म का लॉस हुआ है उस डेट तक 10 लाख रुपए का। और बच्चों हमें क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करनी है इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे भी हमें 1 नवंबर को अमृता की डेथ हुई है, 1 नवंबर तक का बच्चों हमें दे रखा है कि लॉस हुआ है 10 लाख रुपए का। अब यहाँ पे बच्चों हमें पीएनएल सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें उस डेट तक का प्रॉफिट दे रखा है। तो बच्चों जैसे हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा था पिछले वाले क्वेश्चन में, ऐसे बच्चों लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों देखो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज इस बारी लॉस है। तो बच्चों देखो रेशियो क्या आती है 5:3:2, तो हमने 10 लाख को 5:3:2 की रेशियो में बांट के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हमने लॉस की भी एंट्री पास कर दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। तो बच्चों देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें दे रखा है कि रमन, दमन, करण तीन पार्टनर्स है एक बिजनेस में जो बच्चों प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 की रेशियो में। दमन की बच्चों डेथ हो गई 30 जून 2024 को, और बच्चों डिसाइड करा रमन और करण ने कि वो आगे बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। आगे बच्चों हमें बोले कि शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ was to be estimated on the basis of last year's profit which was ₹3,60,000। तो बच्चों देखो इस लाइन का क्या मतलब है कि बच्चों डिसीज पार्टनर मतलब बच्चों जिस पार्टनर की डेथ हुई है दमन की, तो बच्चों हमें दमन का प्रॉफिट शेयर निकालना है उसकी डेथ वाली डेट तक। और बच्चों कैसे निकालना है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेसिस मान के। मतलब बच्चों हमें ये मान के चलना है कि फर्म ने पिछले साल में जितना प्रॉफिट करा था अगले साल में बच्चों फर्म कुछ ऐसा ही प्रॉफिट करेगी, जो कि बच्चों हमें दे रखा है 3,60,000 को हमें मान के चलना है कि इस साल भी बच्चों इतना ही प्रॉफिट करेगी फर्म। उसके बेसिस पे हमें दमन का बच्चों प्रॉफिट में शेयर निकालना है और बच्चों जनरल एंट्री पास करनी है उसकी। तो बच्चों देखो शेयर निकाल लेते हैं। सबसे पहले 3,60,000 है बच्चों, और डेथ कब हुई है दमन की 30 जून 2024 को। तो बच्चों देखो कितने महीने हो गए, 1 अप्रैल से 30 जून 3 महीने हो गए। ये प्रॉफिट बच्चों में कितने का दे रखा है, लास्ट ईयर का दे रखा है, और लास्ट ईयर मतलब बच्चों पूरे साल का होगा। बट हमें कितना चाहिए, हमें तो सिर्फ 30 जून तक चाहिए बिकॉज 30 जून तक तो दमन की डेथ हो चुकी है। तो बच्चों देखो 30 जून तक निकाल लेंगे मतलब 3 महीने का। तो बच्चों 3,60,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12 से, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3 महीने का प्रॉफिट। अब देखो बच्चों जो प्रॉफिट हमारे पास आएगा उसमें बच्चों किसका शेयर होगा, तीनों पार्टनर्स का शेयर होगा। पर हमें किसका चाहिए, सिर्फ दमन का चाहिए। तो बच्चों दमन का शेयर हमें उसमें निकालना पड़ेगा बिकॉज वो तो तीनों पार्टनर्स का मिला के आएगा, बट हमें ओनली सिर्फ दमन का चाहिए। तो बच्चों देखो दमन का प्रॉफिट शेयर क्या था 2/6, तो बच्चों हम 2/6 भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने 3,60,000 हमें दे रखा था लास्ट ईयर का प्रॉफिट,
वही बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले हमने 30 जून तक का निकाला, फिर 30 जून के बाद बच्चों हमने सिर्फ दमन का निकाला कि सिर्फ दमन का कितना प्रॉफिट शेयर होगा। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ गया 30,000। अब बच्चों देखो हमें इतना तो पता चल गया कि दमन का उसकी डेथ वाली डेट मतलब 30 जून तक बच्चों इतना प्रॉफिट उसे मिलना चाहिए। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमने क्या माना है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस को माना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें उस साल का प्रॉफिट तो पता नहीं, करेंट ईयर का प्रॉफिट नहीं पता, तो बच्चों हमें P&L सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ेगा बिकॉज हमें करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं पता। तो बच्चों देखो प्रॉफिट है, P&L सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और अगर बच्चों यहाँ पे लॉस होता तो क्रेडिट कर देते। तो बच्चों देखो P&L सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और बच्चों प्रॉफिट में हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो बच्चों देखो दमन के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। 30,000 आया था बच्चों हमारा, उसकी 30 जून तक का हमने प्रॉफिट निकाला था। तो बच्चों 30,000 से हम दमन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चों हमें दे रखा होता था कि उस डेट तक फर्म ने इतना प्रॉफिट करा है। यहाँ पे बच्चों हमने लास्ट ईयर के बेसिस पे निकाला है, इसलिए बच्चों यहाँ पे हमने P&L सस्पेंस अकाउंट का यूज करा। तो बच्चों जनरल एंट्री पास कर दी, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। तो बच्चों ये हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, जिसमें हमें बताया कि संजय, अजय और करण 3 पार्टनर से बच्चों एक फर्म में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 के रेशो में। करण की बच्चों डेथ हो गई है 31 जुलाई 2024 को। संजय और करण ने बच्चों डिसाइड करा कि आगे वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, और बच्चों हमें बोला कि शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। और बच्चों हमें बोला कि लास्ट ईयर लॉस हुआ था फर्म का 1,80,000 का। तो बच्चों देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि हमें जो डिसीज पार्टनर है, मतलब बच्चों जिसकी डेथ हुई, करण का बच्चों हमें प्रॉफिट या लॉस में शेयर निकालना है उसकी डेथ वाली डेट तक। कैसे निकालना है बच्चों? लास्ट ईयर के प्रॉफिट या लॉस को बेसिस मान के। तो बच्चों देखो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बच्चों लॉस आ गया। तो बच्चों देखो लॉस दे रखा है कि पिछले साल फर्म का लॉस हुआ है 1,80,000 का। तो बच्चों हमें इसका बेसिस मान के सबसे पहले करण का शेयर निकालना होगा। तो बच्चों देखो करण की डेथ कब हुई? 31 जुलाई। तो बच्चों 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। और ये हमें बच्चों कितने का दे रखा है? पूरे साल का दे रखा है। पिछले साल का इतना था लॉस, हमें कितना चाहिए? सिर्फ 4 महीने का चाहिए, बिकॉज 31 जुलाई को तो करण की डेथ हो गई। तो बच्चों 4 महीनों का निकाल लेंगे, 1,80,000 मल्टीप्लाई 4/12। ठीक है बच्चों, 4 महीनों का आ जाएगा। अब देखो बच्चों जो 4 महीनों का आएगा वो किस किस का होगा? तीनों पार्टनर्स का होगा टोटल मिला के। बट हमें किसका चाहिए? सिर्फ करण का, बिकॉज बच्चों करण की डेथ हुई है। तो मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है बच्चों, 1,80,000 को सबसे पहले हमने 31 जुलाई तक का जो प्रॉफिट है वो निकाला, लॉस निकाला, और फिर बच्चों सिर्फ करण का शेयर कितना होगा लॉस में वो निकाला 1/6 से मल्टीप्लाई करके। तो बच्चों हमारे पास लॉस का अमाउंट आ गया 10,000। मतलब बच्चों करण को इतना लॉस का पैसा देना पड़ेगा उसके डेथ वाली डेट तक। अब बच्चों देखो जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? लॉस है तो बच्चों करंट के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और P&L सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मैंने बताया था प्रॉफिट होता है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और लॉस होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो बच्चों 2 P&L सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। 10,000 रुपीज का लॉस हमने करंट के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हमें जनरल एंट्री पास करनी थी जो बच्चों कर दी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।